Hello friends, I hope you are all doing well. So, in today's video, we are going to learn about how to tell time in English. किस तरह से इंग्लिश में आप समय बता सकते हो। जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ 3 बजे है। ओके, तो हमने यहाँ सिंपली लिखा है इट्स 3 o'clock। उसी प्रकार से फिगर नंबर 2 यहाँ 4 बजे है तो इट्स 4 o'clock। उसी प्रकार से अगर 5 बजे है तो इट्स 5 o'clock। अगर समझ लीजिए 1 बजे है तो क्या कहेंगे, इट्स 1 o'clock। 2 बजे है इट्स 2 o'clock। समझ लीजिए 9 बजे है सो इट्स 9 o'clock, इट्स 4 o'clock। इस तरह से तो ये तो सिंपल है और बहुतों को ये मालूम भी होगा कि इस तरह से बोला जाता है। लेकिन अगर मुझे कहना है 4:05 हुए हैं तो मैं किस प्रकार से बोलूँगा। 4:05 हुए हैं ये बोलने के लिए मुझे क्या कहना पड़ेगा, या अगर मैं कुछ ऐसा कहना चाहता हूँ कि 4 बजने में 5 मिनट बाकी है, या 10:02 हुए हैं, 10:05 हुए हैं, या 10:15 बजे है, या मैं कहूँगा 10:30 बजे है, तो ये सब चीज़ें हम किस तरह से कह पाएंगे। सो देयर आर वेरी सिंपल एंड ईजी ट्रिक्स टू अंडरस्टैंड इट। तो ज़्यादा समय गवाते ना हुए हम देखेंगे। जैसे our फर्स्ट कंसेप्ट इज इतने बजकर इतने मिनट हुए। ओके, इतने बजकर इतने मिनट, जैसे हमने बोला 4:05। सो इसके लिए एक फॉर्मूला है, एक रूल है जो आपको ध्यान में रखना है। इट्स मिनट प्लस पास्ट प्लस आर। मतलब किस तरह से, अगर मुझे कहना है कि 4:05 हुए, मतलब 4 बजने के बाद यहाँ हमारे 5 मिनट हुए, तो पहले मैंने यूज़ किया मिनट, मतलब कितने मिनट हुए 5 मिनट। फिर मैंने एक वर्ड यूज़ किया दैट इज पास्ट एंड उसके बाद आर। सो सिंपल 4:05 सो इट्स 5:04। उसी तरह से अगर मुझे कहना है 10:20 हुए, इस प्रकार से 10:20, तो सेम फॉर्मूला मिनट प्लस पास्ट प्लस 2। कितने मिनट हुए हैं 20 मिनट, कितने बजकर हुए हैं 10 बजकर, बीच में क्या लगाना है पास्ट। सो इट्स 20:10। 11:09 हुए हैं सो इट्स 9:11। आपको यह ध्यान रखना है, पास्ट मतलब बीत चुकी है घटना, मतलब 5 मिनट हो चुके हैं कितने बजकर 4:20 हो चुके हैं कितने बजकर 10 बजकर, या 9 मिनट हो चुके हैं कितने बजकर, सो 11 बजकर। सो ध्यान में रखना है इतने बजकर इतने मिनट हुए, उसके लिए मुझे रखना है ध्यान में मिनट प्लस पास्ट प्लस आर। ओके, अगर मुझे कहना है कि समझ लीजिए 4:20 हुए, तो किस प्रकार से कहेंगे, इट्स कितने मिनट 20 मिनट। सो मिनट इज 20, कितने बजकर हुए आर 4। ओके, बीच में क्या लगाना है पास्ट। सो 4:20, इसके लिए मैं कहूँगा इट्स 20:04। सिंपली ये तो हो गया इतने बजकर इतने मिनट। समझ लिए अगर मुझे कहना है कि इतने बजने में इतने मिनट बाकी है, जैसे कि 10 बजने में 20 मिनट बाकी है। सो आगे बढ़ते हैं। दिस इज आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके, इतने बजने में इतने मिनट। ओके, सो किस प्रकार से करेंगे 10 बजने में 20 मिनट। ओके, तो फॉर्मूला देखिए लगभग सेम है। मिनट, यहाँ भी हमने मिनट ही देखा था, आर इधर भी आर ही रहेगा। सिर्फ करना क्या है, इस पास्ट की जगह हमें 2 का इस्तेमाल करना है। जैसे मैं बोलूँगा मिनट प्लस 2 प्लस आर। आप समझेंगे बड़ी अच्छी तरह से 10 बजने में 20 मिनट। ओके, सो एज यू कैन सी हियर 10 बजने में अगर 5, 10, 15 और ये 5, 10, 15 और 20, मतलब 20 मिनट के बाद इस घड़ी में, इस वॉच में 10 बज जाएंगे। सो 10 बजने में 20 मिनट है, तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला, व्हाट वाज आवर फार्मूला, इट्स मिनट प्लस 2 प्लस आर। ओके, सो कितने मिनट
कितने मिनट? 20 मिनट। सो 10 बजने में 10 बजने में 20 मिनट, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा या बोला जाएगा 20 to 10। ओके, मतलब 20 to 10 मतलब 10 बजने में 20 मिनट बाकी है। उसी प्रकार से मोर एग्जाम्पल्स यू कैन सी। अगर मुझे कहना है कि यार 2 बजने में 5 मिनट बाकी है, ओके, 2 बजने में 5 मिनट, तो किस प्रकार से बनेंगे? पहले मिनट लिखेंगे, कितने मिनट? 5 मिनट। सो 5 to 2। ओके, कितने बजने में? 2 बजने में 5 मिनट बाकी है। उसी प्रकार से 3 बजने में 10 मिनट बाकी है। सो कितने मिनट? 10 मिनट। कितने बजने में? 3 बजने में। सो इस प्रकार से बोला जाएगा। तो ये तो हो गई कॉन्सेप्ट। आपने क्या क्या सीखा? इतने बजकर इतने मिनट हुए। सो इसके लिए हम पास्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे फिर से एक बार बताता हूं मैं, 10 बजकर 10 मिनट, सो 10 past 10, या 10 बजने में 10 मिनट, सो 10 to 10 सिंपली। एंड नेक्स्ट वन इज, इस वॉच में आप देख सकते हो यहाँ 2:30 बजे है। ओके, इसमें 1:15 बजा है। ओके, उसी प्रकार से इसमें 1 बजने में 15 मिनट बाकी है। ओके, तो यहाँ क्या हुआ? 2:30 हो चुके हैं। मतलब मैं इसे ऐसा कह सकता हूं कि 30 past 2। ओके, मतलब 2:30। लेकिन समझ लीजिए अगर मुझे ऐसा बताना है कि 2:30 बजे है, 2:30 बजे है, ये इंग्लिश में मैं कैसे कहूंगा? सो एक बात मेरी ध्यान से समझिए, 60 मिनट का 1 घंटा, 1 आवर। सो 60 मिनट के 30 मतलब कितने हुए? हाफ हो गए। तो सिंपली यही करना है। 2:30 बजे है, इसके लिए हम कहेंगे 2:30। ओके, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। उस प्रकार से समझ लीजिए अगर 3:30 बजे है तो मैं कैसे कहूंगा? या तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि 30 past 3 3:30 के लिए, या 3:30। दोनों में कोई अंतर नहीं, आप कुछ भी कह सकते हो। 3:30, वैसे ही 4:30, 30 past 4 या 4:30। उस प्रकार से जैसे 30 के लिए हमने हाफ किया, उसी प्रकार 15 मिनट के लिए हम कहेंगे, जैसे यहाँ 1:15 हो गए हैं, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि इट्स 15 past 1। ओके, 15 past 1 मतलब 1:15। या तो मैं इसे इस प्रकार से बोल सकता हूँ कि क्वार्टर इट्स 1/4 past 1। ओके, 1:15 या 2:15 बजे है, समझ लीजिए, मतलब 2:15। तो फॉर्मूले के हिसाब से आप चल सकते हैं, मतलब 2:15 मीन्स 15 past 2, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 1/4 past 2। यहाँ 1, इसलिए हमने यहाँ 1 लिखा, समझ लीजिए। जस्ट यू हैव टू इमेजिन दैट 2:15, 1/4 past 2, 3:15, 1/4 past 3, या 4:15 बजे है, मतलब 1/4 past 4। इस तरह से। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 बजने में अभी 15 मिनट बाकी है। ओके, यहाँ 1:15 हो चुके हैं और इसमें 1 बजने में 15 मिनट बाकी है। ओके, इसे हम इस तरह से बोल सकते हैं कि 15 to 1, मतलब 1 बजने में 15 मिनट बाकी है, 15 to 1। या सेम आप इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं कि इट्स 1/4 मतलब 1 बजने में 15 मिनट बाकी है। या समझ लीजिए 1:45 बजे है, मतलब 2 बजने में 15 मिनट बाकी है। सो 1/4 3 बजने में 15 मिनट बाकी है, 2:45, या 4 बजने में 15 मिनट, 4:45। इस प्रकार से यहाँ 1 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो हम क्या लिखेंगे? 1/4 ओके, यहाँ पास्ट और यहाँ
2 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। देखिए, अगर आप समझ रहे हैं कि ये फॉर्मूले मुझे लर्न करने पड़ेंगे, तो ऐसा नहीं है, ये बोलते वक्त अपने आप प्रैक्टिस से आ जाएंगे। ओके, सिर्फ आपको करना इतना है कि जब भी समय की बात आए, मतलब किसी को मुझे समय पूछना हो या किसी को मुझे समय बताना हो, तो आप हिंदी या जो कोई भी लैंग्वेज आप यूज़ करते हो वो ना करते हुए आपको इंग्लिश में पूछना है। मतलब जैसे व्हाट्स द टाइम, या किसी को बताना है तो इंग्लिश में बताना है। जैसे 1 बजने में 15 मिनट बाकी है, उससे अच्छा आप ये कहे 1:45। देखिए, इट्स माई हार्टली सजेशन टू दोज पीपल हु वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश, हु वॉन्ट्स टू स्पीक इंग्लिश। जो भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं। जैसे कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं तो वो कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती, लेकिन अगर करते रहने से, प्रयास करने से एक दिन ज़रूर होती है। इसलिए आपको समय, अगर आपको ऐसा लगता है कि नो यार, आई हैव नो कॉन्वर्सेशन पार्टनर, कि जिसके साथ मैं इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर सकूँ, इंग्लिश में संवाद कर सकूँ, तो कोई बात नहीं, डोंट वरी हियर। अगर आप किसी को समय इंग्लिश में नहीं बता सकते, या तो वो नहीं समझता या आप नहीं बोल सकते, तो खुद से बात करने की कोशिश कीजिए। जैसे हम ऐसे बोलते ही है ना, जैसे समय देख लिया मोबाइल में या घड़ी में, तो ऐसे बोल यार 1 बज गया, 2 बज गए, 2:30 बज गए। उससे अच्छा आप ये कहिए ना, इट्स 1 o'clock, और इट्स 2:30, और इट्स 1:45, इट्स 2:15। सो इस तरह से आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे ये आपको मोर एंड मोर क्लियर होते जाएगा। ओके, उसी तरह से वन मोर कंसेप्ट, आपने AM और PM, आपने इसके बारे में सुना तो होगा। देखिए, बड़े अच्छे से समझना है कॉन्सेप्ट, ध्यान से। रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक हम AM इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या कहा मैंने? रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक AM, और दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक हम PM इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक्चुअली AM और PM होता क्या है, व्हाट डज इट मीन? सो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, AM स्टैंड्स फॉर एंटी मेरिडियम। ओके, and PM stands for not for prime minister, it's post meridiem। क्या होता है इन शब्दों का अर्थ? देखिए, ये एंटी मेरिडियम एंड पोस्ट मेरिडियम दिस आर द लैटिन वर्ड्स जो 12 आवर की क्लॉक में इस्तेमाल किए जाते हैं, लैटिन वर्ड्स। ओके, एंटी मेरिडियम मतलब आफ्टर मिड डे, और ये पोस्ट मिड डे मतलब, सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि AM रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक AM, एंड दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक PM। जैसे दोपहर के 2 बज चुके हैं तो मैं क्या कहूँगा, इट्स 2 o'clock। ये तो क्लियर है। सो 2 PM इस तरह से लिखा जाता है। ओके, या दोपहर के 4, सो 4 PM। अगर रात में आप 12 बजे के बाद टाइम देखिए, 12:01 मतलब 1:12। सो उसमें जैसे 12:01, सो इसमें AM रहेगा, ये मतलब रात के 12 बजे के बाद। और वही आप दोपहर में देखेंगे 12:01, सो वह आपको देखने मिलेगा PM। सो इस तरह से होता है एंटी मेरिडियम एंड पोस्ट मेरिडियम। एंड अगेन I'd like to request those people who wants to speak English, who wants to learn English। अगर आपको सच में सीखना है या बोलना है तो पहले the first step is try to utter a word। सुनना, देखना, ग्रामर के रूल्स सीखना और रटना, इतना सिर्फ काफ़ी नहीं है। सुनना तो इम्पोर्टेंट है ही, समझना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब तक आप बोलने का प्रयास नहीं करोगे, जब तक वो शब्द फॉरेन लैंग्वेज है, तो जब तक वो शब्द आपकी ज़ुबान पर नहीं बैठेंगे तब तक
आप उसमें क्रांति नहीं कर पाओगे. इसलिए ट्राई टू स्पीक, ट्राई टू अटर अ वर्ड. ओके, टिल देन कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, and for more such videos, please subscribe my channel. The channel name is Akhil Kapat. Till then, keep watching, keep studying, keep moving in this pandemic period. Stay blessed, stay safe, try to boost your immunity. Okay, till then, bye.